हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन बिंदा जीएस फोरम। स्वागत है आप लोग अपने यूट्यूब चैनल बिंदा जीएस फोरम पे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग को मैं लगभग 15-20 दिन से बताते आ रहा हूँ कि जो आईटीआई इंस्ट्रक्टर में जो ट्रेड थ्योरी इंस्ट्रक्टर और प्रैक्टिकल इंस्ट्रक्टर का जो कट ऑफ है और फाइनल जो रिजल्ट है कब तक होगा, और जो कुछ भी है, जो भी ऑफिशियल होता है वो ही मैं आपको सामने शेयर करता हूँ। लेकिन कुछ लोग हैं जो बार बार कमेंट मैसेजेस कर रहे हैं, ठीक है, कि सबका सेम कट ऑफ जाएगा, तो इस पर भी बात करेंगे। दूसरा चीज़ की जो रेलवे का जो ऑफिशियल कैलेंडर है, इसमें आईटीआई वालों के लिए क्या अपडेट है, जो लोग पूछ रहे हैं बार बार, उसको भी मैं क्लियर करूँगा। और कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो मिसगाइड भी कर रहा है, ठीक है, तो तथ्यों पे बात होगा। दूसरा चीज़ की जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेके कुछ स्क्रीनशॉट्स भेजा गया है, तो आप लोग नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ते तो शायद ये चीज़ क्लियर ना करना पड़ता। तो सारी चीज़ पे बात करूँगा। रिजल्ट कट ऑफ जो मैं बता दिया, ठीक है, उस पर भी थोड़ा सा मैं बात कर लूँगा, ठीक है, क्योंकि कुछ लोगों को डाउट है अभी भी। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि जो बिहार आईटीआई ट्रेड इंस्ट्रक्टर और प्रैक्टिकल इंस्ट्रक्टर है, दोनों का कट ऑफ अलग अलग होना है, ठीक है। लेकिन जो डीजीटी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आईटीआई इंस्ट्रक्टर प्रैक्टिकल वाला हुआ हो रहा है, जो आईटीआई वाले हैं ट्रेड प्रैक्टिकल इंस्ट्रक्टर। लेकिन जो डिप्लोमा और बीटेक हैं, उनका जो एग्ज़ाम है वो एक स्पेसिफाइड सिलेबस है जो बीटीएससी के द्वारा कंडक्ट कराया गया था, उसके अकॉर्डिंग। तो वहाँ पे भी स्थिति ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा है, वहाँ पे स्थिति थोड़ा इससे 19 ही है, ठीक है। और वहाँ तो लड़के सीटीआई के बावजूद भी पास होने के लिए तरस रहे हैं, ठीक है। तो एक चीज़ मैं स्पष्ट कर दूं कि आप लोग जो करें सेम कट ऑफ जाएगा, सेम कट ऑफ नहीं है, उनका अलग कट ऑफ है, आपका अलग कट ऑफ होगा। लेकिन जो भी कट ऑफ होगा वो वहाँ पे भी 44-45 के आसपास ही रहेगा, चाहे वो सीटीआई हो नॉन सीटीआई हो। लेकिन जो सीटीआई है वो पासिंग मार्क्स पे उनका और सीबीटी मार्क्स और सीटीआई मार्क्स के अकॉर्डिंग हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ लगभग क्लियर हो गया। दूसरा चीज़ की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेके जो आप लोग जो मतलब मेरे से जानना चाहते हैं, मेरे व्हाट्सएप पे भेजें, तो वो चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, जो आप लोगों ने भेजा है, ठीक है। और दूसरा बड़ा अपडेट है कि रेलवे का जो ऑफिशियल कैलेंडर है, जहाँ पे लोग आप लोग पूछ रहे हैं कि क्या आईटीआई का, क्या उसमें एलपी में जो आईटीआई का वेटेज है वो हटा दिया गया है या सबको उसमें, तो सब चीज़ पे मैं बात करूँगा, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम लोग कैलेंडर को देख लेते हैं, और कैलेंडर के बाद हम लोग वो जो आपका नोटिस आप लोग भेजे हैं, जो कटिंग भेजे हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन का, उसको भी क्लियर कर लेता हूँ मैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आइए पहले इसी को ही देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको स्पष्ट हो गया होगा कि अभ्यर्थी को निर्देश दिया जाता है कि वे कोई भी फर्जी जाली प्रमाण पत्र के आधार पर उक्त आवेदन नहीं भरेंगे, अन्यथा किसी भी स्तर से प्रमाण पत्र फर्जी पाए जाने पर उनकी अभ्यर्थी यानी कैंडिडेट को रिजेक्ट कर दिया जाएगा और उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये चीज़ मैं पिछले 1 हफ्ते से बता रहा हूँ, और इसके लिए मैं आपको सारा ऑफिशियल सोर्स भी दिया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस भी बता दिया। जो आपका जो भी प्रोसीजर हो, चाहे सैलरी स्लिप से हो, चाहे जिनका कैश हाथ में मिलता है, उस सबका मैं प्रोसीजर बता दी। एक बार फिर से बता देता हूँ कि अपने कंसर्न कंपनी या आईटीआई कॉलेज से मिल लें और अभी से सारा चीज़ को अपडेट करा लें, यही आपके लिए। नहीं तो आप लोग देख सकते हैं, अन्यथा उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये बहुत बड़ा अपडेट है, तो इससे आप लोग बचें। और जो कट ऑफ मैं जो बता रहा हूँ वो सही है, और आपका रिजल्ट वही 16-17 तक ट्रेड इंस्ट्रक्टर थ्योरी का आ सकता है। और जितने भी लोग 6 फरवरी को एग्ज़ाम है एससीबीटी वालों का, आईटीआई प्रैक्टिकल इंस्ट्रक्टर का, वो लोगों के लिए एक मैं मैसेज ये देना चाहता हूँ कि वो लोग नेगेटिव से बचें। 80 क्वेश्चन हो रहा है तो 80 क्वेश्चन ही करें, ज़्यादा नेगेटिव ना करें। नेगेटिव आपका 2-3 नंबर भी नेगेटिव हो रहा है तो आप बहुत बड़े रिस्क को ले रहे हैं, तो इससे बचें, क्योंकि कैंडिडेट की संख्या कम है और सिलेक्शन होने का चांस ज़्यादा है, और लेवल 6 का जॉब है, तो इससे बचे आप लोग। यही मैसेज होगा कि 70 से 80 एवरेज आइडियल होगा,
और आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, इससे आपका पॉजिटिव स्कोर में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। दूसरा जो है ऑफिशियल कैलेंडर रेलवे का, और वहाँ से क्या ITI वालों के लिए, उस पर भी बात मैं कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये है आपके सामने ऑफिशियल रेलवे का कैलेंडर, जो कि फाइनली ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी कर दिया गया है। तो यहाँ पे आप लोग एक चीज़ दे सकते हैं कि जो कब कब नोटिफिकेशन, तो जनवरी मार्च, तो जनवरी में भी दे दिया गया ALP का, और एवरी ईयर इसी मंथ में दिया जाएगा। दूसरा चीज़ कि अप्रैल से जून में टेक्नीशियन का दिया जाएगा, जुलाई से सितंबर में NTPC नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी ग्रेजुएट लेवल 4, 5, 6 और लेवल 2, 3 जूनियर इंजीनियर पैरामेडिकल कैटेगरीज और लेवल 1 अक्टूबर से दिसंबर में। ठीक है, हमेशा, यानी कि जो ग्रुप D आप लोग कहते हैं, और मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी। अब यहाँ पे मुद्दा एक है कि क्या ITI वालों का वेटेज नहीं हटा है। जब तक कोई भी चीज़ ऑफिशियल ना आ जाए ऐसा कुछ नहीं होता। दूसरा चीज़, आप लोग कमेंट बॉक्स और व्हाट्सएप पे बार बार मैसेज कर रहे हैं कि क्या BTSC के जो सेक्रेटरी सचिव हैं वो हट गए हैं या उनके अध्यक्ष, तो ऐसा कोई अभी ऑफिशियल नहीं है। जो कुछ भी होगा आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे दिख जाएगा, और स्पष्ट रूप से होम पेज होता है वहाँ पे ब्लिंक करते रहता है। तो अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है, जब तक नहीं है वही है, और जब वो हट जाएंगे तब आपको ऑफिशियल जो भी अपडेट होगा मैं दे दूंगा। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए नहीं हटे, रूमर फिलहाल ना फैला। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड लिसनिंग ऑन बिंदा GS फोरम। कीप कंटिन्यू प्रिपरेशन। और वही कट ऑफ आपका 44 से 45 सेफ है, और रिजल्ट आपका 16 से 17 के बीच में आपका आने का पूरा चांस है। ट्रेड थ्योरी इंस्ट्रक्टर, ऑल द बेस्ट। जितने भी लोग 6 तारीख का जिनका एग्ज़ाम है ITI ट्रेड प्रैक्टिकल इंस्ट्रक्टर का, थैंक यू। शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट कीजिए, और कमेंट बॉक्स में कीजिए प्लीज़। व्हाट्सएप पे ना कीजिए और मैसेज ना कीजिए। मैं एक एक पर्सनली सबका जो इसका भी रिलेवेंट क्वेश्चन था मैं वहाँ पे आंसर देता हूँ। थैंक यू।